गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो। और उनको शीतल करे, आप हूँ शीतल होए कबीरा, आप हूँ शीतल हो। Hello students, very good morning and welcome to MSc Institute. As you know very well, it is your first class of 9th mathematics. So I welcome you to this channel that is dedicated to academic education started by MSc Institute. So it is your first maths class and in this class we will start your lecture number 1, number system. एंड बच्चा पार्टी में सबसे पहले ही आपको मैथ्स के सिलेबस के बारे में बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने बना के आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ और आप 9th के सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो बेटा आज का हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, बेटा स्माइल करते हुए पढ़ना है, अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। फोकस कॉन्सेंट्रेशन आपका हाई होना चाहिए जब आप लेक्चर अटेंड करते हो और अच्छे से समझना है। प्रॉपर 30 मिनट्स की अप्रोक्स क्लास होने वाली है और अप्रोक्स आप हर चीज़ को समझेंगे अच्छे से। ज़्यादा लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस क्लास में जितना भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कंटेंट, उसका ओवरऑल पीडीएफ की फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके बाद में आप आराम से लिख सकते हो और अच्छी तरह से आपको नोटबुक में नोट्स बनाने हैं, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है बेटा। और अच्छे से समझने के बाद पहले आप समझो यहाँ पे, उसको ऐसे एसिमिलेट करके समझने के बाद उसके बाद में नोट्स बनाइएगा क्लास नोट से, ठीक है बेटा। तो रटने का नहीं, ओनली समझने का। जितना समझोगे उतना बेस्ट फील करोगे, उतना कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर और बेटा कॉन्फिडेंस होगा तो स्कोर तो अपने आप ही बनने वाला है, ठीक है बेटा। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम स्टार्ट लेक्चर नंबर 1, नंबर सिस्टम। तो बेटा जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो आपका 9th मैथमेटिक्स का यूनिट 1 है, नंबर सिस्टम। तो देखते हैं बेटा, नंबर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स। ये चैप्टर आपने 6 में भी पढ़ा है, थोड़ा 7th में भी देखा है, 8th में भी और 9th में भी ये नंबर सिस्टम के रूप में आपको सिखाया जाएगा। तो बेटा कुछ ब्रॉड वे में बात करेंगे। एक्चुअल में मैथ में नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं और इन्हीं 10 नंबर डिजिट्स की हेल्प से ही बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे छोटे नंबर बनाए जा सकते हैं। क्या सिस्टम्स होता है, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, किस तरह से यूज़ करते हैं उनको, तो वो सब प्रॉपरली नॉलेज हम नंबर सिस्टम में गेन करने वाले हैं। सो आई होप यू विल बी रेडी। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 1, नंबर सिस्टम। तो बेटा देखते हैं व्हाट इज नंबर सिस्टम। सो सबसे पहले हम बेटा नंबर्स को क्लासीफाई करते हैं कि नंबर्स को कितने वे में क्लासीफाई किया जा सकता है। प्राइमरी वे में नंबर्स को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट है रियल नंबर्स एंड सेकेंड इज इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है बेटा।
तो नंबर्स को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड सेकेंड इज इमेजनरी नंबर्स. तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट रियल नंबर्स एंड सेकेंड इज इमेजनरी नंबर्स. पहले हम रियल नंबर के बारे में जानते हैं. बेटा जितने भी नंबर आपने स्पेशली नर्सरी से लेके, और अभी आप 9th क्लास में आ गए हो, अभी 12th में तो आए नहीं हो, सिर्फ 9th में आए हो, जितने भी नंबर आपने नर्सरी से लेके 9th तक जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारी की सारी कैटेगरी किस में आती है? रियल नंबर्स में आती है. ठीक है बेटा, वो सारी कैटेगरी किस में आती है? रियल्स नंबर में आती है. और अब रियल नंबर्स के डिटेल में हम बात करेंगे वो कौन कौन से नंबर हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ बेटा, आपने 8th क्लास में रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा है, 7th क्लास में आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है, और आपको कंप्लीट नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, डेसिमल 5.6, 0.25, ये जितने भी नंबर्स आपने स्टडी किए हैं बेटा, मैं सिर्फ नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ. ओनली आई एम जस्ट टॉकिंग ओनली अबाउट नंबर्स. तो वो सब किसके अंडर आते हैं? वो रियल नंबर्स के अंडर आते हैं. ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है. डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में. ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट है रियल नंबर्स, सेकंड है इमेजनरी नंबर्स. देखो बेटा, रियल, पहला वर्ड रियल, रियल का अपोजिट इमेजनरी. ठीक है, आपका जो मोबाइल आपके सामने रखा हुआ है, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैब हो, जिस पे भी आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, वो आपको दिख रहा है अच्छे से, आप उसको टच कर पा रहे हो, दैट इज रियल, ये रियल है. और बेटा इमेजनरी जो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको हम अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजनरी. बेटा जो इमेजनरी नंबर्स आपके जो सिलेबस में हैं वो सिर्फ रियल नंबर्स से रिलेटेड हम बात करेंगे. इमेजनरी नंबर्स आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है बेटा, तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे. बेटा अब ये इमेजनरी नंबर होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा. वैसे ही जो इमेजनरी नंबर आएगा आपका 11th और 12th में आएगा. इमेजनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम इस नाम से भी इसको जानते हैं, इमेजनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर. या आप 11th 12th में इसके बारे में पढ़ोगे. अभी के लिए सिर्फ हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे. तो बेटा नंबर्स होते हैं 2 टाइप्स के, रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स. जिनमें रियल नंबर्स के हमारे सिलेबस में हैं तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. इमेजनरी नंबर्स होता क्या है, तो अभी मैंने रियल नंबर्स के बारे में बता दिया. आपने जितने भी नंबर्स आज तक पढ़े, चाहे वो फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, सिंपल नंबर हो, ठीक है, नेगेटिव वाले हो, पॉजिटिव वाले हो, जीरो हो, वो सब क्या होते हैं? वो रियल नंबर्स होते हैं. और इनके बारे में डिटेल डिस्कशन अब अभी हम करने वाले हैं. तो उससे पहले एक मैं छोटा सा नॉलेज आपको इमेजनरी नंबर्स का दे देता हूँ. बेटा इमेजनरी नंबर्स होता क्या है? बस छोटी सी बात याद रखनी है बेटा, आपने ये जरूर देखा होगा स्क्वायर रूट क्या होता है? 2. ठीक है, रूट 16 का क्या होता है? 4. रूट 49 का क्या होता है? 7. सही है बेटा, ये तो हमें पता है बचपन से, 6th क्लास में हमने सीख लिए थे और अभी तक हमको याद है पक्का. लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या रिलेशन है इससे? बेटा कभी भी पूरे मैथ्स में अगर स्क्वायर के अंदर नेगेटिव होगा, अगर स्क्वायर के अंदर नेगेटिव होगा तो वो रियल नंबर में आ जाता है. उसको सॉरी वो किस में आ जाता है? इमेजनरी नंबर में. कभी भी स्क्वायर के अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा, वैसे नॉर्मली स्क्वायर के अंदर नेगेटिव नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव रहता है. सॉरी स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं बेटा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव रहता है. लेकिन अगर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो बेटा उसको हम इमेजनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर में कंसिडर करते हैं. इमेजनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में कंसिडर करते हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा? माइनस होगा. किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा? माइनस होगा. अब बेटा ये इमेजनरी नंबर होता क्या है? थोड़ा सा आप सीख लो, बस ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो हम 11th 12th में बहुत डिटेल में बात करेंगे. रूट -1 ये इमेजनरी नंबर होता है. रूट -1 बेटा, रूट -1 की वैल्यू होती है आई, स्मॉल आई. रूट -1 की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल आई. और बेटा आई ये इसका सिंबल होता है, इसका कंप्लीट नेम होता है आयोटा, IOTA, आयोटा. ठीक है बेटा, आयोटा. तो कहीं पे भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे और उसको इमेजनरी नंबर बोलेंगे. अब बेटा इसकी बेसिक फॉर्म क्या है इमेजनरी नंबर की? मैंने आई बताया, ये आई क्या होता है? ये इमेजनरी नंबर होता है. आई फॉर इमेजनरी. और बेटा आई की वैल्यू होती है रूट -1. और बेटा जब भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को
या इमेजिनरी नंबर को डिनोट करना होता है तो हम उसको लिखते हैं x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है। समझ आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आ रहा उससे भी अच्छी बात है। आपके सिलेबस में ये नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको एक सिंपल सा नॉलेज दे रहा हूँ कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, क्योंकि बेटा हमारा माइंड सब कुछ जानने की कोशिश करता है, और जितना आप जान लोगे, थोड़ा भी जान लोगे, तो डेफिनेटली आपके माइंड को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। तो बेटा कभी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं? x प्लस आई वाई की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है। चाहे तो x प्लस वाई आई वाई लिख दो, अब तक अलजेब्रा आपने थोड़ा सा सीख लिया होगा 6 में, 7th में, 8th में। चाहे तो x प्लस आई वाई लिख दो, या फिर a प्लस आई बी लिख दो। ठीक है बेटा, अभी हमने x वाई को किससे रिप्लेस कर दिया? ए बी से। तो या तो x प्लस आई वाई या फिर a प्लस ए बी। बेटा जो ये वाला पार्ट है सिंपल a वाला, इस पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट, रियल पार्ट। और जो i के मल्टीपल में है, चाहे वो x, इसको क्या बोलते हैं बेटा? x को रियल पार्ट। और जो i के मल्टीपल में है y, बेटा ये i के मल्टीपल में है ना, i के साथ लगा हुआ, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। आप अच्छे से लिख लेना बेटा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम आ रहा है मुझको, इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। आपको मैं बोल रहा हूँ साथ में, तो आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। प्रॉपर्ली ऐसे ही आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है बेटा। अच्छे क्लियर, मेरी तरह मत करना, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आप प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। तो बेटा इसको x को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। और जो i के मल्टीप्लिकेशन में है ये y, इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। ऐसे ही यहाँ पे a को क्या बोलेंगे? रियल पार्ट। और b जो है ये i का जो मल्टीप्लिकेशन है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? इमेजिनरी पार्ट। आई होप समझ आ गया होगा। तो बेटा बस इतनी ही कहानी है इस इमेजिनरी नंबर की, ठीक है बेटा जी। तो बस आप इतना ही याद रखो, दैट्स एनफ फॉर यू। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आई बी या फिर x प्लस आई वाई। जो x होता है वो रियल पार्ट होता है, y जो i के मल्टीप्लाई में होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। और इमेजिनरी नंबर होता क्या है? जब भी किसी रूट में -1 आ जाएगा, जब भी किसी रूट में -1 आ जाएगा, उसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। i फॉर आयोटा, और इसको i से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। और मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बेटा। आपको पता होगा अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। क्लियर? 64 आएगा। अगर हम -8 का स्क्वायर करेंगे तो भी -8 इंटू -8, तो बेटा माइनस माइनस प्लस, तो भी 64 आएगा। मतलब या तो हम पॉजिटिव का स्क्वायर करें या फिर नेगेटिव का स्क्वायर करें, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। जो स्क्वायर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर बेटा हम वापस यहीं पे आते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं स्पेस करके, बेटा अगर हम 64 का रूट करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -64 का रूट करूँगा तो क्या होगा? बेटा ये तो हमें नहीं पता, हमने तो 64 का रूट पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा। तो बेटा क्या होगा? यहाँ पे देखो, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, -1 इंटू 64। और बेटा माइनस लेट मी चेंज पेन। तो बेटा -1 इंटू 64। अभी आप इसको मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग लिख सकते हो, -1 इंटू -64। ठीक है बेटा, मैं ये स्क्रीन चेंज कर देता हूँ, छोटा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखते हैं बेटा 64 का क्या है? 8। अगर हमारे सामने -64 है तो ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 इंटू 64। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 इंटू √64। पक्का बेटा? √-1 इंटू बेटा 64 का क्या है? 8। तो बेटा √-1 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? i इंटू 8। बेटा इसको हमेशा i इंटू 8, आप i8 भी लिख सकते हो, वो सही है। लेकिन बेटा मैथ्स की लैंग्वेज में 8i लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 8i। क्योंकि आपको पता है अलजेब्रा के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है 6, 7, 8 में, बेटा a5 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथ्स में 5a, 5b, 4c ऐसा लिखा जाता है। तो बेटा i8 नहीं 8i लिखते हैं। तो समझ आया
बेटा जो -√64 है इसकी वैल्यू क्या होगी, 8i होगी। क्या होगी बेटा, 8i। आई होप इमेजनरी कॉन्सेप्ट हैज़ बीन क्लियर राइट नाउ। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इमेजनरी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता बेटा, √-1 की वैल्यू i होती है। कभी भी अंडर के अंदर -1 आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर तो वो इमेजनरी नंबर होता है, और उसको किस तरह से डिनोट करते हैं मैंने आपको सिखा दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं -16 का क्या होगा, बेटा 16 की क्या है 4, 16 का क्या है 4, और -√1 का क्या होगा i, 4i। इसका क्या होगा 4 का क्या है 2, √-1 का क्या होगा i, 2i। आई होप समझ आ गया होगा बेटा, ठीक है, क्लियर। तो ये था इमेजनरी नंबर्स। ये हम 11th-12th में डिटेल स्टडी करेंगे, अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मैंने आपको बस आइडिया दे दिया कि इमेजनरी नंबर होता क्या है, ठीक है बेटा। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट राइट नाउ। सो बेटा हम वापस आते हैं रियल नंबर्स पे। रियल नंबर बताया था मैंने, आपने आज तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, चाहे वो इंटीजर है, वो फ्रैक्शन है, वो डेसिमल है, वो होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर है, वो सभी क्या होते हैं, वो रियल नंबर होते हैं, वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो रियल नंबर जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ। जैसे सपोज करो ये बॉक्स है, ठीक है बेटा जी, ये कोई बॉक्स है, ठीक है। सो इसमें क्या हो सकता है 1 2 3 5/3 7/8 0.5 0 -1 -5 √5 √4 √3 √2। आपने इसी तरह तो नंबर पढ़े आज तक, या तो इंटीजर होंगे, या होल नंबर होगा, या नेचुरल नंबर होगा, या रूट वाला नंबर होगा, फ्रैक्शन होगा, डेसिमल होगा, वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है बेटा। अभी रियल नंबर्स को तो हमें नंबर मेनली पता चला, नंबर मेनली दो टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अभी हम रियल नंबर के बारे में बात करेंगे इस नंबर सिस्टम में, क्योंकि बेटा हमारे सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर है। तो अभी रियल नंबर को फिर से दो सब टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है रेशनल नंबर एंड सेकेंड इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। फर्स्ट है रेशनल नंबर एंड सेकेंड इज इर्रेशनल नंबर। तो बेटा अभी हम बात करेंगे स्टार्टिंग में रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। ये रेशनल नंबर क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बेटा रेशनल नंबर्स जो होते हैं, रेशनल नंबर्स में आपके फ्रैक्शंस आते हैं और इंटीजर आते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं आपको पता है, 1/2 3/4 5/8 -1/2, ये सब क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। बेटा आपने पढ़ा था फ्रैक्शंस के बारे में, क्लास 7th का सेकंड चैप्टर था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो बेटा ये क्या फ्रैक्शंस होता है, जो p/q की फॉर्म होती है, p/q की फॉर्म होती है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म होती है p/q। बेटा जिसमें p क्या होता है, p/q मतलब एक ऊपर नंबर होगा, एक अपॉन में करके एक नीचे नंबर होगा। p को बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमरेटर, ओके। और q को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। n/d आपको पता है, n/d ये फ्रैक्शन होता है, n/d, ओके। लेकिन बेटा फ्रैक्शन में कंडीशन होती है, जो p/q है ये, या n/d आप लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे q ≠ 0 या फिर d ≠ 0। बेटा जो नीचे वाला पार्ट है, इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट, वो कभी भी फ्रैक्शन में 0 नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा, क्लियर। वो आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। अगर 0 होता है तो क्या हो जाता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अभी के लिए। बट अभी के लिए कि ये q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन में, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया फ्रैक्शन। बेटा रियल नंबर का एक पार्ट क्या हुआ, फ्रैक्शंस, वो तो हमें पता है, फ्रैक्शन 1/2 3/4 p/q की फॉर्म में जो नंबर लिखा जाएगा, मतलब एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे, इसको फ्रैक्शन बोलेंगे। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। 9th क्लास में आ गए हो आप, बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हो फ्रैक्शंस के बारे में। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड टाइप पे आते हैं बेटा, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी आपको पता है, 7th क्लास में फर्स्ट चैप्टर यही था। बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है नेगेटिव इंटीजर, क्या होता है बेटा, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और आपको पढ़ाया गया था 7th क्लास में
बेटा जी जीरो भी एक इंटीजर होता है, जीरो भी एक इंटीजर होता है। जैसे नेगेटिव इंटीजर बेटा -4 -3 -2 -1, उसके बाद ज़ीरो, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4। और बेटा अगर माइनस में हम ऐसे ऐसे आगे चलते जाएंगे इस तरह से, तो -4 -5 -100 आएगा, -1 लाइक आएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे इंटीजर में बेटा? माइनस इन्फिनिटी तक। उसके बाद -1 के बाद जीरो आ गया, जीरो के बाद 1 2 3 4, उससे तो आगे काउंटिंग आपको आती है। तो इसी तरह से ये भी 1 लाख 1 करोड़ कहाँ तक जाएंगी बेटा? इन्फिनिटी तक, मतलब कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएंगी। क्लियर? तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। बेटा इंटीजर क्या होता है? इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। बेटा ये तो होते हैं नेगेटिव इंटीजर, माइनस वाले। जो माइनस वाला पार्ट है वो नेगेटिव इंटीजर है, जो सारे प्लस में लिखे हैं 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ये सारे पॉजिटिव हैं। बेटा जीरो भी एक इंटीजर होता है, जीरो भी एक इंटीजर होता है, लेकिन जीरो की एक प्रॉपर्टी होती है, जीरो इज एन integer, zero is an integer, but it is neither positive nor negative। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बेटा जीरो एक इंटीजर होता है, लेकिन ये ना तो पॉजिटिव होता है, ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, इनमें से, लेकिन एक इंटीजर होता है, बस इतना याद रखना है। इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। तो बेटा नेगेटिव वाले में नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव आएंगे, लेकिन जीरो भी एक इंटीजर है, लेकिन ये ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। ये आपको याद रखना है, और याद कुछ नहीं रखना है, बार बार आप अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ते पढ़ते आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओके, बहुत आसान है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो यहाँ पे हमने इंटीजर के बारे में बात की। बेटा आप बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। बेटा होल नंबर्स क्या होते हैं? W4 होल, आपने सेट पढ़ा होगा थोड़ा सा। तो बेटा होल नंबर स्टार्ट होते हैं, कभी भी आपको पूछ लेगा होल, सबसे पहला होल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है। बेटा होल नंबर होता है जीरो से स्टार्ट। कौन सा होता है? जीरो सबसे छोटा होल नंबर होता है, जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर। तो फर्स्ट है जीरो, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बेटा कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, 100 लाख करोड़ मिलियन बिलियन ट्रिलियन, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो बेटा होल नंबर, ये सारे होल नंबर होते हैं, कहाँ से शुरू करना है? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 100 मिलियन ट्रिलियन इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, ये आप पढ़ के आ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में, ये होल नंबर होता है। ठीक है बेटा, मैं तो आपको रिकॉल करा रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे अभी फर्स्ट लेक्चर में। तो होल नंबर क्या होते हैं बेटा? जीरो से स्टार्ट होता है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो, सही है बेटा? ओके, तो ये होल नंबर क्या होता है? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? जीरो। तो आपको पता होना चाहिए होल नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल नंबर। बेटा N4 नेचुरल नंबर। बेटा नेचुरल नंबर देखो आप यहाँ रखना, जीरो के बाद सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सभी पॉजिटिव हैं। तो बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है? हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5। यदि आप जो बच्चा 12th में उससे पूछेंगे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो वो भी ऐसे ही बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि हम बहुत बड़े ऑफिसर से भी पूछेंगे जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, वो भी यही बोलेगा 1 2 3 4 5। तो बेटा काउंटिंग कहाँ से करते हैं हम? 1 2 3 4 5 से 1 से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा काउंटिंग करने का जो नेचुरल तरीका है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5। अभी अगर ये सपोज करो पेन है और मैं इनको काउंट कराता हूँ, तो ऐसे करोगे ना 1 2 3 4 5, या फिर ऐसे करोगे 0 1 2 3 4। ऐसे तो 5 हुए ये, लेकिन ऐसे तो बस 4 हुए ना। तो बेटा कौन सा तरीका सही है? ये वाला या ये वाला? बेटा ये तरीका सही है। कभी भी हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेटा काउंटिंग करने का नेचुरल वे 1 से स्टार्ट होता है। तो बेटा नेचुरल नंबर्स वही हैं जिनसे हम काउंटिंग करते हैं। तो बेटा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? नेचुरल नंबर 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाएगा। ये होगा नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, तो होल नंबर क्लियर हो गया, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 वहाँ से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है बेटा जी, क्लियर?
तो नेचुरल नंबर क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा आपको बेटा। देखो अगर होल नंबर का हम और इसको चेंज करना चाहें तो बेटा होल नंबर में जीरो है बेटा। जीरो के बाद सारे के सारे क्या आएंगे, वन से अगर इन्फिनिटी तक देखें हम, वन से लेके इन्फिनिटी तक, तो बेटा वन से लेके इन्फिनिटी तक सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर। सही है ना। तो बेटा वन से लेके इन्फिनिटी तक मैंने यहाँ पे नहीं लिख सकता कि जीरो भी है और जीरो के बाद ऑल नेचुरल नंबर्स। सही है ना बेटा। तो हम होल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीरो भी है और जीरो के बाद जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर होंगे। ठीक है बेटा, जीरो के बाद जितने भी नंबर्स हैं होल नंबर में वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। तो आई होप समझ आ गया। तो बेटा समरी ले लेते हैं फटाफट से। होल नंबर कुछ नहीं होता, जीरो से लेके 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। बस हमने इतना सीखा। क्लियर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको क्लैरिटी हो गई होगी बेटा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था बेटा जीरो इज एन इंटीजर। जीरो एक इंटीजर होता है बट इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इट इज नीदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। ठीक है, ये तो पता हो गया। बट अब जीरो की कुछ प्रॉपर्टी होती है। अगर जीरो को हम किसी नंबर में ऐड करेंगे, सपोज ए है, ए में जीरो ऐड करोगे क्या आएगा, ए आएगा। ए से जीरो माइनस करोगे तो ए आएगा। किसी भी नंबर में जीरो को हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो क्या आता है, ए आता है। ये सबको सिंपल पता है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। तो इंटीजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको इंटीजर्स थोड़ी देर पहले बताया बेटा, कुछ नेगेटिव होते हैं और कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, ये ज़ीरो होता है यहाँ पे, -1 -2 -3 -4 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और ऐसे ज़ीरो के बाद प्लस वाले शुरू हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। ये क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बेटा। और ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। अभी मैंने आपको पहले भी बताया, जीरो एक इंटीजर है बट इट इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। सही है। तो ये इंटीजर्स होते हैं। अभी बेटा उन्हीं इंटीजर्स पे, इन इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। तो बेटा एक लाइन बनाते हैं और यहाँ पे हम इंटीजर को डिनोट करेंगे। ये नंबर लाइन है, क्या है इसका नाम, N4 नंबर लाइन। तो बेटा इस पे इंटीजर को डिनोट करेंगे इस नंबर लाइन पे। और आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो नंबर लाइन। मिडिल में क्या होता है, ज़ीरो। अभी तो मैंने बनाया था ज़ीरो। बेटा ज़ीरो से इस साइड में, राइट साइड में सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और ज़ीरो की लेफ्ट साइड में सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो करते हैं ज़ीरो बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और कहाँ तक जाएगा बेटा, माइनस इनफाइनाइट। ये सारे प्लस वाले होते हैं, ये सारे माइनस वाले होते हैं। बेटा देखो, आप +1 लिखो, +2 लिखो या फिर प्लस के साइन को डिनोट करना जरूरी नहीं होता। ये 1 2 भी प्लस के हैं। ठीक है बेटा, ये आप 7th 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हो कि प्लस का जो साइन है उसको हम शो नहीं करते हैं। अगर कोई ऐसे ही सिंपल 1 है तो वो प्लस का 1 माना जाता है। 5 लिखा हुआ है तो प्लस का 5 है, लेकिन माइनस का होगा तो हमें माइनस साइन डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, माइनस सिंबल लगाना पड़ेगा वहाँ पे। ओके, तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई। अब नंबर लाइन से रिलेटेड कुछ बातें ध्यान रखते हैं बेटा। अगर हम यहाँ पे देखें, ज़ीरो से आगे बढ़ते जाएंगे अगर पॉजिटिव साइड में, तो ये नंबर की वैल्यू क्या होती चली जाएगी बेटा, इंक्रीज़ होती चली जाएगी। इंक्रीज़ का मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 6 और 5 में कौन सा ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है,
4 और 3 में कौन सा ग्रेटर है? 4 ग्रेटर है। 2 और 1 में कौन सा ग्रेटर है? 2 ग्रेटर है। 0 और 1 में कौन सा ग्रेटर है? 1 ग्रेटर है। लेकिन बेटा जो माइनस वाला जो है ये इस साइड जब हम जाएंगे तो ये इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है, इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। कहने का मतलब बेटा सिंपल लैंग्वेज में, माइनस वाला नंबर जितना बड़ा होगा, मतलब वो राइटिंग प्रोसेस में जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटी वैल्यू होती है। जैसे मैं बात करूं बेटा, -4 और -3 में कौन सा बड़ा है? मैंने आपको बताया था माइनस वाला नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो माइनस का 4 बड़ा है ना, देखने में तो 4 बड़ा लग रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पे माइनस वाला जितना बड़ा उतना ही छोटा होता है, तो -3 बड़ा होगा। सही है, -3 बड़ा होगा। जैसे कि बेटा देखो 0 से जब हम -1 आएंगे, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -5, उससे भी छोटा -6। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा -197 और -312, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? हु इज ग्रेटर देन? तो बेटा यहाँ पे देखो नंबर लाइन में -197 पहले आएगा ना, और -312 बाद में आएगा। तो माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो बेटा छोटा कौन सा होगा? -312। तो यहाँ पे ये वाला ग्रेटर होगा। सही है ना, क्लियर? तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ये आप 6, 7, 8 में सीख के आ चुके हो। मैं रिकॉल करा रहा हूँ इस लेक्चर नंबर 1 में, ताकि आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाएं, और रिकॉल हो जाएंगे तो हम जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो इन्हीं पे बेस्ड होंगे, और अच्छे से हम एक्सरसाइज को, क्वेश्चंस को, इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर पाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? तो अभी मैंने आपकी कुछ जीरो की प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, यहाँ पे प्लस वाली प्रॉपर्टी और माइनस वाली प्रॉपर्टी सेम। अभी जीरो एक इंटीजर है, तो बेटा जी जीरो की प्रॉपर्टी, अगर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? जीरो। सपोज करो एक लड़का है राम, मैंने उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। ठीक है बेटा, क्या आएगी? जीरो आएगी। अगर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? जीरो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से याद कर सकते हो बेटा, जीरो को 1 से डिवाइड करो, जीरो को 1 से डिवाइड करो तो भी जीरो आएगा। जीरो को 2 से डिवाइड करो तो भी जीरो आएगा। जीरो को 3 से डिवाइड करो तो भी जीरो आएगा। जीरो को 1 लाख से डिवाइड करो तो भी जीरो आएगा। ठीक है बेटा, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो भी जीरो आएगा। क्लियर बेटा? फाइन। ओके, तो यहाँ पे देख लिया। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। तो अभी हमने क्या किया कि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो देख लिया, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी क्या होगा वो भी देख लिया, जीरो आएगा। यहाँ पे भी जीरो आएगा। लेकिन बेटा अगर कोई भी नंबर है पर्टिकुलर, उसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। बेटा अगर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखना, अंतर है दोनों में। यहाँ पे हम जीरो को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे बेटा जीरो डिविजर है और यहाँ पे जीरो डिविडेंट है। ओके, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। बेटा कभी भी किसी भी नंबर को पूरे मैथ्स में जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइन नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट डिफाइंड। कभी भी जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर बेटा? फाइन, वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं। बेटा ध्यान देना, मैंने आपसे पूछा है ये a/0, a को जीरो से डिवाइड करना है। बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था p/q फ्रैक्शन होता है और q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा अगर q जीरो हो गया तो p/0, समझ रहे हैं ना आप? बेटा वही नहीं बन गया क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने a/0 लिया है, यहाँ पे p/0 लिया है। तो अगर किसी भी नंबर को, किसी भी उसको, चाहे वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, नंबर हो, किसी को भी जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन हो जाता है। ओके, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? क्यों हम डिनोमिनेटर को, क्यों की वैल्यू को फ्रैक्शन में जीरो नहीं रखते हैं?
व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो बेटा मैंने वो रीज़न कहा था आपको क्लास के स्टार्टिंग में कि वो रीज़न मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। तो अब उस रीज़न का टाइम आ गया, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखते हैं क्यों जीरो हो जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए, P अपॉन क्यू। ओके, मैंने आपको बताया क्यू नॉट इक्वल ज़ीरो होता है। तो बेटा P अपॉन क्यू का मीन्स क्या है, P को डिवाइड करना है किससे, Q से। क्लियर, Q से। तो अभी देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, 10 5। ध्यान देना बेटा, मेरे पास 10 चॉकलेट है, मेरे पास 10 चॉकलेट है और मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे 5 स्टूडेंट्स में 10 चॉकलेट डिवाइड करनी है। तो पता है आपको आंसर क्या आएगा, बिल्कुल पता है, 5 2 जा 10। तो मुझे 10 चॉकलेट हैं और मुझे 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड करनी है। तो अगर मैं हर एक स्टूडेंट से पूछूंगा कि बेटा आप मुझे एवरी स्टूडेंट बताओ आपको कितनी चॉकलेट मिली, तो बेटा 5 स्टूडेंट 10 चॉकलेट्स थी, 5 को डिवाइड की तो हर एक स्टूडेंट्स को कितनी मिलेगी। तो जो एवरी स्टूडेंट है टोटल 5 है, लेकिन उसमें एवरी स्टूडेंट क्या बोलेगा, सर मुझे 2 चॉकलेट्स मिली हैं। अभी फिर से एग्जाम्पल, बेटा मेरे पास अभी इस केस में एक एग्जाम्पल ये हुआ, मेरे पास इस केस में अभी 0 चॉकलेट है और मेरे पास फिर से 5 स्टूडेंट हैं। मेरे पास 0 चॉकलेट है और मेरे पास अभी 5 स्टूडेंट्स हैं। फिर से मैं लिख देता हूँ, चॉकलेट 0 चॉकलेट है मेरे पास और मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं 0 चॉकलेट्स हैं मेरे पास और 5 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं पूछूंगा बेटा एवरेज स्टूडेंट्स को कितनी चॉकलेट मिली, तो एवरेज स्टूडेंट्स मुझको क्या बोलेगा, सर आई रिसीव्ड 0 चॉकलेट। क्योंकि बेटा चॉकलेट कितनी थी, 0 थी, तो आई रिसीव्ड 0 चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट थी ही नहीं, 0 चॉकलेट का मतलब कोई चॉकलेट नहीं है। तो हर स्टूडेंट क्या बोलेगा, सर मुझे कोई चॉकलेट नहीं मिली, मतलब मुझे 0 चॉकलेट मिली है। सही है बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे स्टूडेंट बोल रहे थे, यहाँ पे कोई स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट थे, उन पांचों ने क्या बोला कि सर हम में से हर एक को 2 चॉकलेट मिली है। यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स थे, उनमें से हर एक ने क्या बोला, सर हम में से हर एक को 0 चॉकलेट मिली है। 0 का मतलब कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि आपके पास चॉकलेट थी नहीं, 0 चॉकलेट थी पहले से ही। सपोज करो अभी मेरे पास 10 चॉकलेट हैं और मेरे पास उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई स्टूडेंट्स नहीं है। मेरे पास 10 चॉकलेट मेरी टेबल पे रखी हुई है और मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 0 स्टूडेंट हैं। तो बेटा अगर 0 स्टूडेंट होंगे, 10 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा, नॉट डिफाइन आएगा। नॉट डिफाइन क्यों आएगा, अभी मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, मेरे पास 10 चॉकलेट्स है और मैं पूछूंगा बच्चे को कि बेटा हर एक को कितनी चॉकलेट्स मिली हैं। थोड़ा ऑब्जर्व करो बेटा, 10 चॉकलेट्स मेरे पास है यहाँ पे और मेरे पास कोई स्टूडेंट्स नहीं है, मतलब 0 स्टूडेंट हैं। अगर मैं पूछूंगा ऐसे ही, मेरे पास कोई स्टूडेंट्स नहीं है, सिर्फ 10 चॉकलेट्स रखी हुई हैं, लेकिन मैं उनको डिवाइड करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है, मतलब मेरे पास 0 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं पूछूंगा बेटा हर एक को कितनी चॉकलेट मिली, तो क्या कोई बोलेगा कि मुझको 2 मिली, मुझको 4 मिली या मुझको 0 मिली। बेटा मेरे पास स्टूडेंट हैं, नहीं है मेरे पास स्टूडेंट। तो जब मेरे पास स्टूडेंट ही नहीं है तो बोलेगा कौन, कोई बोलने वाला ही नहीं होगा कि मुझको कितनी चॉकलेट मिली है। तो बेटा जब कोई बोलने वाला ही नहीं होगा, मतलब स्टूडेंट ही 0 हो जाएंगे, तो वो चॉकलेट्स क्या मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। जब मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे, या जब कोई रिप्लाई करने वाला स्टूडेंट ही नहीं होंगे, बताने वाले स्टूडेंट ही नहीं होंगे कि उनको कितनी चॉकलेट मिली, तो आंसर का पता कैसे चलेगा। तो बेटा ऐसे केस में जब भी 0 से डिवाइड किया जाएगा, आंसर आता है नॉट डिफाइन। ओके, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा कि क्यों हम P अपॉन क्यू फ्रैक्शन शो करते हैं। P अपॉन क्यू का मतलब 1/2, 3/8, माइनस में भी रख सकते हैं -5/2। और बेटा इस केस में Q नॉट इक्वल 0 होता है। इस केस में बेटा Q नॉट इक्वल 0 होता है। ओके, Q नॉट इक्वल 0 होता है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा ये। ओके बेटा, सो हमेशा याद रखना फ्रैक्शंस जो होती हैं, आप पढ़ के आए हो सेकंड क्लास में, सॉरी 7th क्लास में, सेकंड चैप्टर, P अपॉन Q होती है। यहाँ पे न्यूमरेटर होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है, और बेटा Q नॉट इक्वल
0। वो क्यों नहीं होता मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि नॉट डिफाइन आंसर आ जाता है। ओके, अगर कोई भी नंबर है हम उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, क्लियर। सो आज मैंने आपको बेसिक बताया नंबर सिस्टम का कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। एक बार स्लाइटली रिवीजन ले लेते हैं इसका। हमने क्या पढ़ा अभी तक? तो बेटा हमने पढ़ा नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, स्पेशली जो रियल कैटेगरी है वो दो कैटेगरी है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। हम मेनली रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे अपने सिलेबस में 9th क्लास के सिलेबस में, और इमेजिनरी नंबर्स वो 11th-12th में पढ़ते हैं। फिर भी मैंने आपको बताया जो बेटा आप नर्सरी से लेके अभी तक नंबर्स पढ़े हैं, चाहे वो इंटीजर हो, वो नेचुरल नंबर हो, वो होल नंबर हो, वो डेसिमल हो, वो फ्रैक्शन हो, वो सभी के सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। और बेटा इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो 11th-12th में है। और कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। और ये होता क्या है, रूट के अंदर -1 है तो उसकी वैल्यू आई होती है, आई फॉर आयोटा, क्लियर। और उसको इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी। जो x होता है, जो सेपरेट पार्ट है, i से अलग वाला पार्ट है, वो रियल पार्ट कहलाता है, और जो i के मल्टीप्लाई में है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, जिसमें x है रियल पार्ट और y है इमेजिनरी पार्ट, a है रियल पार्ट और b है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बेटा। फिर मैंने रेशनल नंबर्स जो हैं, रेशनल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। बेटा फ्रैक्शंस आपको पता है 1/2, 3/4, p/q फॉर्म होती है फ्रैक्शंस की, जिसमें p न्यूमरेटर होता है और q डिनोमिनेटर होता है। बेटा फ्रैक्शंस में कभी भी p/q q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। डिनोमिनेटर कभी भी फ्रैक्शन में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रैक्शंस। फिर हमने बात की इंटीजर, इंटीजर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। बेटा नेगेटिव में -1 से लेके -इनफाइनाइट तक नेगेटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव में 1 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और बेटा 0 भी एक इंटीजर होता है, लेकिन 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। तो ये हमने पढ़ा अच्छे से। ठीक है बेटा। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज जो कि आप जानते हो, 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो या माइनस करो 0 ही आता है, और इंटीजर सब कुछ ओवरऑल। फिर हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा, नंबर लाइन कैसे डिनोट करते हैं, तो वो आपको पहले से ही आती होगी। और फिर मैंने आपको बताया कि बेटा 0 से बाद में जो प्लस पॉजिटिव नंबर होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, और 0 से बाद में जो नेगेटिव नंबर होते हैं लेफ्ट साइड में वो सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। और माइनस वाला नंबर जितना ही बड़ा होगा वो वैल्यू में उतना ही छोटा होता है। ठीक है बेटा। किसी भी नंबर, अगर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0/1, 0/2, 0/100, 0/1 लाख, 0/1 करोड़, 0/2, 0/97, 0 आएगा। लेकिन बेटा अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है। वो नॉट डिफाइन क्यों आता है, उसके लिए एक एग्जांपल मैंने आपको चॉकलेट और स्टूडेंट्स का लेके बताया। ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। ओके। तो बेटा एक नंबर सिस्टम्स को मैं आपको जो एक पूरे लेक्चर की समरी है वो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। बेटा सबसे पहला होता है रियल नंबर्स। क्या होता है बेटा, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपके सारे नंबर आ जाते हैं, -इनफाइनाइट, -1, -2, -3, -100, 0, 1, 2, 3, 400 इनफाइनाइट तक। ठीक है। और फ्रैक्शन 5/2, 7/4, -8/3, और फिर डेसिमल 0.05, 0.0007, ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। चाहे वो इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटा। उनके बाद आते हैं हम इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, -इनफाइनाइट, -1, -2, -3, यहाँ से माइनस है, और 0 के बाद 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक होते हैं ये इंटीजर। ठीक है। इंटीजर के बाद आते हैं बेटा होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ थे, इन्फिनिटी तक। और उसके बाद आते हैं बेटा n फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो बेटा आपको समझ आया होगा, ये जो सर्कल मैंने बनाया है ये आपको सारे लेक्चर की समरी आपको ये एक पेज प्रोवाइड कर देगा। बेटा सारे रियल नंबर्स के अंदर सभी नंबर्स होते हैं। देखो रियल नंबर्स के अंदर क्या है, माइनस वाले इंटीजर हैं,
प्लस वाले इंटीजर हैं, जीरो भी है। सही है बेटा। तो रियल नंबर्स के अंदर क्या आ गए, इंटीजर भी आ गए हैं। रियल नंबर्स के अंदर फ्रैक्शन भी आ गया, रियल नंबर के अंदर डेसिमल नंबर भी आ गए हैं। बेटा रियल नंबर्स के अंदर मैंने अभी बताया कि सारे के सारे इंटीजर हैं, तो बेटा रियल नंबर्स वाले के अंदर ही क्या है, इंटीजर है। सही है ना, इंटीजर आ गया माइनस का और पॉजिटिव का और जीरो आ गया। फिर बेटा इंटीजर के अंदर ही क्या है, होल नंबर है। देखो अगर मैं इंटीजर में जीरो से जाऊंगा, जीरो से लेके ऐसे इनफाइनाइट तक जाऊंगा 1 2 3 4, इस अगर मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ और पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाता हूँ, तो वो सारे के सारे क्या है, होल नंबर है। तो इंटीजर के अंदर ही क्या है, होल नंबर है। और होल नंबर के अंदर ही बेटा होल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, जीरो से लेके 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। तो होल नंबर के अंदर ही क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक है ना, तो यही क्या है, नेचुरल नंबर है। कहने का मतलब बेटा एक बार इरेजर यूज करते हैं। तो बेटा आई होप समझ गए होंगे आप, बहुत इजी है। तो मेन है रियल नंबर। बेटा रियल नंबर के अंदर क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर क्या है, होल नंबर। और होल नंबर्स के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर। ये कहानी है नंबर सिस्टम की। ठीक है बेटा, क्लियर। इंटीजर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये नंबर लाइन है, जीरो, यहाँ पे सारे प्लस वाले होते हैं। प्लस को आप लिखना चाहो लिखो, और प्लस नहीं लगाना है तो मत लगाओ। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे कोई सिंबल नहीं होता वहाँ पे प्लस लगा होता है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, नंबर लाइन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। सो बेटा इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप इट्स एनफ फॉर टुडे। तो बेटा इट वॉज योर लेक्चर 1, और अभी मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया और धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो बेटा इस लेक्चर को आप अच्छे से अटेंड करना, और वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद अच्छे से प्रॉपर आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया प्रॉपर ऐसे ही समझने के बाद नोट्स बनाना। रटना मना है बेटा, बिल्कुल भी नहीं रटना है, सब कुछ समझना है। और आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो फिर से आप एक बार वीडियो को वहीं से रिवाइंड करके देखिए, फिर भी समझ नहीं आती है तो सो यू मे कमेंट मी ऑन यूट्यूब और यू मे मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। आई विल क्लियर योर क्वेरी इन डाउट सेशन। ठीक है बेटा, सो इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। नाइस मीटिंग यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, हैव ए गुड डे।